तो अगर आपका तरबूज इस अवस्था में आ चुका है तो यहाँ पर आपको 3-4 ज़रूरी कार्य जो हैं वो पूरे कर लेने हैं। उसके बाद में आपके तरबूज का जो वज़न है वो भी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और तरबूज की साइज़ भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्रॉप को हमने फरवरी माह में लगाया था और अभी जो है फल इसमें जो है अपनी साइज़ जो है वो लेना शुरू कर चुके हैं। फ्रूटिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी है और रोग भी इसमें काफ़ी कम देखने को हमें मिले। लेकिन अगर भाई आपकी तरबूज की फसल इस अवस्था में आ चुकी है, यानी कि फल इस साइज़ के हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको 3-4 सावधानियाँ जो है वो करनी है और उसके बाद में 3-4 फर्टिगेशन इस अवस्था में आपको जल्दी जल्दी अप्लाई कर देने हैं। फल बनने स्टार्ट हो गए हैं और साथ में फल भी अभी जो है वो लग रहे हैं। काफ़ी अच्छी खासी फ्रूटिंग है इस बार। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जनवरी और फरवरी वाले तरबूज में जितनी फ्रूटिंग आई थी उससे कहीं ज़्यादा फरवरी वाले जो तरबूज है हमारे, उनमें जो फ्रूटिंग है वो हमें ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि उस समय जनवरी और फरवरी माह में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मतलब अनुकूल नहीं थे। मौसम जो है बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था फसलों के और धूप वगैरह भी प्रॉपर नहीं निकल रही थी, इसलिए जो है फ्रूटिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी। लेकिन फरवरी वाले तरबूज में मतलब धूप वगैरह ठीक से निकली है और मौसम भी थोड़ा ठीक रहा है इसके लिए, तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिली है। लेकिन भाई अगर आपका तरबूज इस अवस्था में आ चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि अभी आपकी तरबूज की फसल में जो है पानी की कमी जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, तेज़ धूप निकलनी शुरू हो गई है और कई जगह तो लू वगैरह भी चलनी शुरू हो गई है। तो इस समय पर आपकी तरबूज की फसल में जो है पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और 1-2 बार तो सप्ताह में 1 बार तो आपको सिंचाई इस तरह से कर देनी है कि मतलब पूरी तरह से आपका बेड भीग जाना चाहिए, मतलब पानी एकदम तर कर देना। आपको पानी की कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए और उसके बाद में डेली आपको सिंचाई करनी है। कि इस अवस्था में अगर आपका तरबूज आ गया है तो भाई आपने 1261 का फर्टिगेशन तो कर ही दिया होगा। उसके बाद में आपको मैं 3-4 फर्टिगेशन और बता रहा हूँ, वो आपको जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपके तरबूज की साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। आखिरी दिनों में अगर आप ये फर्टिगेशन करते हैं तो उसके बाद में आपके तरबूज की साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। NPK 1261 का अगर आपने फर्टिगेशन कर दिया है तो उसके बाद में आपको कैल्शियम का करना होता है, तो कैल्शियम का भी अगर आपने फर्टिगेशन कर दिया है, क्योंकि आपका तरबूज भाई इस अवस्था में आ गया है, तो कैल्शियम और बोरान का फर्टिगेशन भी एक साथ होता है, तो वो भी अगर आपने कर दिया है तो क्योंकि दोस्तों अगर आपका तरबूज इस साइज़ में आ गया है तो अभी आपके तरबूज के पास में ज़्यादा फर्टिगेशन करने के लिए आपके पास समय जो है वो बिल्कुल कम है। तो अभी आपको जल्दी जल्दी फर्टिगेशन करने हैं, यानी कि 2-3 दिन से आपको फर्टिगेशन लेने पड़ेंगे। तो अगर आपने कैल्शियम और बोरान का फर्टिगेशन कर दिया है तो अभी आपको जो है क्या करना है, NPK 05234 का जो फर्टिगेशन है वो लेना है और उसके 2 या 3 दिन बाद में, 3 दिन रख लीजिए अगर आपकी तरबूज की फसल इस अवस्था में है। तो अगर फल इससे बड़े हो चुके हैं तब तो आपको 2 दिन के बाद ही कर देना है, लेकिन अगर आपके फल जो है इस साइज़ में है तो आप 3 दिन बाद में जो है NPK 13045 का फर्टिगेशन करें। NPK 05234 और NPK 13045 ये आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसकी खुराक रखनी है। और अगर कोई किसान भाई अगर ड्रिप से नहीं देना चाहता और जो स्प्रे वगैरह लेना चाहे तो आप जो है 70 से 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से स्प्रे भी निकाल सकते हैं। हालांकि NPK को आप 100 ग्राम तक भी ले सकते हो, जितनी आपकी फसल में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसकी जो खुराक है वो रख सकते हैं। NPK 13045 का फर्टिगेशन करने के बाद में दोस्तों आपको लेना है NPK 0050। ये आपकी तरबूज की फसल की आखिरी दिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको तब करना है जब आप NPK 13045 का फर्टिगेशन कर चुके होते हैं, उसके 3-4 दिन बाद में आपको जो है ये फर्टिगेशन करना है NPK 0050 का। लेकिन NPK 0050 के फर्टिगेशन में कुछ किसान भाई क्या गलती करते हैं कि आखिर में जाकर करते हैं, यानी कि तरबूज की जो साइज़ होती है इससे भी बड़ी हो जाती है तब जाके करते हैं। प्रॉपर रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे अगर आप देरी से फर्टिगेशन करेंगे। अगर आपके तरबूज की साइज़ बड़ी हो चुकी है उसके बाद में अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे इस साइज़ का तरबूज हो गया, उसके बाद में अगर आप पोटेशियम दे रहे हैं, इससे भी बड़ा तरबूज हो गया और उसके बाद में अगर आप पोटेशियम दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई। तो आप NPK 0050 का फर्टिगेशन आखिरी फर्टिगेशन करें। अगर आपके तरबूज के फलों की साइज़ अगर ये है, इस अवस्था में अगर आपके तरबूज की फसल है तो आपके पास में शानदार मौका है तरबूज की साइज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाद में इतना समय नहीं मिल पाता है फर्टिगेशन के लिए भी और साइज़ बढ़ाने के लिए भी। तो अगर आपकी फसल इस अवस्था में है तो आपको जो है ये फर्टिगेशन जो मैंने बताए हैं NPK 0050 का मैंने आपको बता दिया, 13045 का बता दिया और उसके बाद में आपको 05234 का जो फर्टिगेशन बताया है। इसके बावजूद अगर आपको और साइज़ अगर आपके पास समय बच जाता है, यानी कि हार्वेस्टिंग पर अगर आपका तरबूज नहीं आता है तो उसके बाद में
आप जो है NPK 13-0-45 का एक फर्टिगेशन और कर सकते हैं। लेकिन अगर आप NPK 13-0-45, 0-52-34 या फिर NPK 0-0-50 के अगर दोबारा फर्टिगेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये सुनिश्चित ज़रूर करना है कि आपकी तरबूज की फसल में बोरोन और कैल्शियम की जो कमी है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक फर्टिगेशन, इन सब फर्टिगेशन जो मैंने आपको बताए हैं इन सब के बीच में एक कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन जो है वो भी आपको ज़रूर ले लेना है। और कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिगेशन में नहीं ले पा रहे हैं, तो आप स्प्रे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लेना ज़रूर है। वरना अगर बाद में पता चलेगा अगर पोटेशियम की मात्रा अगर आपसे ज़्यादा लग जाती है, थोड़ी सी भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उस समय पर बोरोन और कैल्शियम की कमी अगर आपके फल में होगी तो फल के फटने की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आपको फल आपके ख़राब हो सकते हैं भाई। तो आपको कैल्शियम और बोरोन का जो है वो आपकी फसल में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आपको फर्टिगेशन करना है। अगर आपने बेसल डोज में खाद उर्वरक कम डाले हैं, गोबर की खाद वगैरह भी अगर आपने कम डाली है, तो हो सकता है आपकी ज़मीन में खाद उर्वरकों की कमी की वजह से आपका तरबूज जो है वो अच्छी साइज़ नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पर आप रिपीट फर्टिगेशन भी ले सकते हैं। रिपीट फर्टिगेशन लेने से पहले आपको कैल्शियम और बोरोन का एक फर्टिगेशन करना है और उसके बाद में दोबारा आप जो है रिपीट फर्टिगेशन में सबसे पहले आपको लेना है NPK 0-52-34। ये आप सिर्फ 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी खुराक रखें और ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से चला दें। उसके 2 दिन बाद में आप NPK 13-0-45 का फर्टिगेशन करें। NPK 13-0-45 की जो खुराक है वो भी आपको 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और NPK 13-0-45 का फर्टिगेशन करने के बाद में दोस्तों आपको करना है आखिरी फर्टिगेशन, और आखिरी फर्टिगेशन में आपको लेना है NPK 0-0-50 जो कि मैंने आपको पहले बताया है। ये फर्टिगेशन आपको दोबारा ले लेना है। NPK 0-0-50 का आखिरी फर्टिगेशन जैसे आप लेंगे उसके बाद में 10-5 दिन में आपको अच्छी साइज अपने फलों में देखने को मिल जाएगी। कि दोस्तों तरबूज की बुआई से पहले अगर आपने बेसल डोज में अच्छे खाद उर्वरक ठीक से लिए हैं, यानी कि गोबर की खाद अगर आपने अच्छी मात्रा में डाली है, बाकी के रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज होते हैं वो भी अगर आपने प्रॉपर डाल रखे हैं, बराबर शुरुआत से लेकर अब तक अगर बराबर आप फर्टिगेशन करते आ रहे हैं, NPK खादों का समय समय पर सही अवस्थाओं पे सही मात्रा में अगर फर्टिगेशन करते आ रहे हैं तो आपको रिपीट फर्टिगेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि अगर आपने खुराक वगैरह कम डाली है और आपको साइज़ कम देखने को मिल रही है तो आप दोबारा रिपीट फर्टिगेशन लें, अदरवाइज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो हमारी फसल है ये फरवरी में हमने लगाया था और ये इसकी फ्रूटिंग है।